देश के बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए कपड़ा, डेयरी, चीनी, नमकीन, मसाले, साबुन सब कुछ हलाल सर्टिफाइड। आखिर क्या है ये हलाल? क्यों छिड़ी हुई है जंग? हलाल एक ऐसा वर्ड है जिसे आपने कई बार सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज यह शब्द मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस वर्ड से जुड़ा एक मामला उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया है। आइए जानते हैं क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हलाल वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगी होंगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैध यानी लॉफुल। इस वर्ड का मेनली यूज इस्लाम और उसके फूड लॉ यानी स्पेसिफिक फॉर्म से मांस के लिए होता है। मुस्लिम धर्म में कुछ चीज़ों को न खाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, यानी इन चीज़ों को मुस्लिम धर्म में खाना हराम माना जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म में हलाल मांस खाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन झटका मांस खाने की परमिशन नहीं दी जाती है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि हलाल वर्ड तो मांस यानी नॉनवेज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर छिड़ी जंग वेज और नॉनवेज दोनों तरह के प्रोडक्ट को टारगेट करता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि रिलेटेड प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, यानी उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिससे इस्लाम में हराम माना गया है। अगर हलाल सर्टिफिकेशन को और डीप में समझे तो कई इस्लामिक देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार के थ्रू दिया जाता है। भारत में FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेशन लगभग सभी फूड आइटम्स पर देखा जा सकता है, लेकिन यह अथॉरिटी भारत में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती है। भारत में कई सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं जो इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए फूड या प्रोडक्ट के इस्तेमाल की परमिशन देता है। भारत में कई इंपॉर्टेंट हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां हैं, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमा ए हिंद की एक राज्य यूनिट, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। दोस्तों यह जानने से पहले कि लोग हलाल सर्टिफिकेशन के विरोध क्यों कर रहे हैं, हम यह जान लेते हैं कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों करवाती हैं। दोस्तों कंपनियां अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवाती हैं जिससे उनके प्रोडक्ट्स को इस्लामिक देशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम के फॉलोअर्स की आबादी पूरे दुनिया में 1.8 बिलियन है, यानी दुनिया की आबादी का 24.1%। दोस्तों इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल सर्टिफाइड फूड आइटम्स की परमिशन है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हलाल फूड मार्केट ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% है। इस तरह बड़े बाजारों की सर्विस के लिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन करा रही हैं। हलाल फूड्स, हलाल कॉस्मेटिक के बाद एक और वर्ड है हलाल टूरिज्म। इसमें होटल और रेस्टोरेंट शराब नहीं सर्व करते, केवल हलाल सर्टिफाइड फूड ही सर्व करते हैं। कई होटलों में आदमियों और महिलाओं दोनों के लिए स्पा और स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी अलग अलग है। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों करवाती हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि हलाल सर्टिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में पैसे लगते हैं जो कंपनियां अपने ग्राहकों से वसूलती हैं। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन पाने के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोसेस में कई बदलाव की ज़रूरत होती है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कई प्रोसेस में गैर मुस्लिमों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे हलाल स्लॉटर हाउस। हलाल सर्टिफिकेशन गैर मुस्लिमों के प्रति विशेष रूप से हलाल मांस प्रोडक्ट में एक भेदभावपूर्ण प्रोसेस है। आज तक कोई स्टैंडर्ड हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है।
इसका मतलब ये है कि एक देश के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को दूसरे देश में मान्यता यानी पहचान नहीं दी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और क्यों इस सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब अगर मुद्दे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज में एक FIR दर्ज हुई। उस FIR में शैलेंद्र कुमार शर्मा जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने 4 बड़ी कंपनी जो हलाल सर्टिफाइड देती हैं, एक चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर FIR दर्ज कराई। उस FIR में उन्होंने यह आरोप लगाया था कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वह सिर्फ एक विशेष कम्युनिटी के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए हैं, उसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हैं। इससे जो दूसरी कम्युनिटी है उसकी बिक्री कम होती है। सिर्फ यही नहीं, FIR में उन्होंने यह भी बात कही कि इससे टेरर फंडिंग हो रही है और इससे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इस बेस पर FIR दर्ज कर ली गई। जब सरकार के पास यह बात पहुंची तो सरकार ने उन सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाते हुए छापेमारी शुरू कर दी। सरकार का यह मानना है कि जो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसकी लाइसेंसीकरण का जो लीगल प्रोसेस है वो फूड एंड ड्रग्स एक्ट के तहत आता है और वह उसको फॉलो नहीं करते। इसीलिए इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट देना रिस्ट्रिक्टेड है। दरअसल दोस्तों, जो लोग हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग कर रहे थे उनका आरोप था कि रिलीजन की आड़ लेकर एक कम्युनिटी विशेष में अनबैलेंस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को यह कहा जाता था कि जिन प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन ना हुआ हो वो इस्तेमाल ना करें। ऐसे में दूसरे कम्युनिटी के कारोबार पर असर पड़ता था और कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अनफेयर तरीके से इकोनॉमिक एडवांटेज लेने की कोशिश करती थी। साथ ही यह भी आरोप था कि कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए ग्राहकों के बीच हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन फैला रही हैं, जिससे आपसी भाईचारे पर भी प्रभाव पड़ रहा था। दोस्तों, अगर आपको बताएं तो हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा कुछ साल पहले यानी कोरोना वायरस के टाइम पर भी उठा था। उस वक्त ट्विटर पर #बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा था। आपको मैं यह भी बता दूं कि उस वक्त भी इस ट्रेंड का मकसद हलाल सर्टिफाइड फूड और अन्य सामानों का बहिष्कार करना ही था। कुछ इसी प्रकार का एक मुद्दा आज से कुछ महीने पहले यानी सावन के समय में भी सामने आया था। मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। क्या हलाल से क्या होता है? इसमें मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी देख रहे होंगे कि एक पैसेंजर जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है उसको चाय के पैकेट के पीछे हलाल सर्टिफिकेशन का एक टैग दिखता है, जिसको लेकर वह रेलवे के स्टाफ से बहस करने लगता है। वायरल वीडियो में यात्री रेलवे कर्मचारियों से सवाल कर रहा है कि हलाल सर्टिफाइड चाय का क्या मतलब है और इसे सावन के महीने में क्यों सर्व किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक बात और सामने आ रही है, वह है टेरर फंडिंग की। क्या सच में हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए देश में आतंकवाद बढ़ाया जा रहा है? आइए समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन केस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने STF को लगा दिया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शक है कि कहीं ना कहीं इसमें टेरर फंडिंग शामिल है और FIR में भी यही मेंशन किया गया है। अगर आप इसका आंकड़ा देखें तो हलाल काउंसलिंग ने बहुत पहले एक रिसर्च करवाया था, जिसके बेसिस पर पूरे बाजार में इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी सिर्फ 19% है और अगर सर्टिफिकेट लेते भी हैं तो एक बार के सर्टिफिकेट के लिए 26,000 से लेकर 60,000 रुपये लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें करोड़ों रुपए का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए FIR में यह आरोप लगाया गया था कि यह सारा पैसा बाद में टेरर फंडिंग के लिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भेजा जाता है। इसी के बाद से योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए STF को लगाया है, जिससे इसके सारे डायमेंशन को समझा जा सके, चेक किया जा सके और बाद में इस पर कंट्रोल किया जा सके।
तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं रत्नम सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।